गाइज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं। बात हो रही है ज़ॉम्बी फायर्स के बारे में। तो देखिए, आपने मूवी में ये जो ज़ॉम्बीज को देखा होगा, तो यहाँ पर इन ज़ॉम्बीज की बात नहीं हो रही है। ज़ॉम्बी फायर का मतलब ये है कि ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, इस प्रकार से जो आग लगी हुई है, ये किस क्षेत्र में आग लगी है। तो याद रखिएगा, ज़ॉम्बी फायर किस क्षेत्र से एसोसिएटेड है। तो ये हमारी धरती का जो आर्टिक रीजन हम लोग को देखने को मिलता है। हमारी धरती का जो नॉर्थ पोल आपने देखा होगा, वो नॉर्थ पोल जो है उसको हम लोग आर्टिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, आर्टिक रीजन के नाम से जानते हैं। तो इस आर्टिक रीजन में आपको जानकारी है कि यहां पर बर्फ हम लोग को देखने को मिलती है काफी ज्यादा मात्रा में, है ना। बर्फीला इलाका है ये पूरा। तो इसी क्षेत्र पर जो है वो इस प्रकार की आग लगी हुई है। इस क्षेत्र में आप ये फोटो में देख सकते हैं, इस प्रकार की छोटी छोटी झाड़ियां वगैरह है, ये बुशेस वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, शर्ब्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, ग्रासेस, मॉस वगैरह यहां पर है। तो इस क्षेत्र पर जो है वो आग लगी हुई है। और आग लगने के पीछे का कारण क्या है, तो आप लोग वाकिफ हैं गाइस, आज की डेट में टेम्परेचर लेवल जो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, हम लोग को देखने को मिल रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है टेम्परेचर लेवल। क्योंकि हम लोगों ने इंडस्ट्रीज वगैरह से, गाड़ियों से जो ये पोल्यूशन रिलीज किया है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया है, इसके कारण हमारी धरती का जो एनवायरमेंट है, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। इस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो सूखी घास वगैरह जो होती हैं, तो उनमें आसानी से आग लग जाती है, राइट। तो ये वाले इंसिडेंट जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के चलते नजर आ रहे हैं। बट इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस आग के पीछे, स्पेशली इस क्षेत्र पर, आर्टिक रीजन पर, क्योंकि यहां पर आग लगना जो है वो बहुत ही आम बात है। बट अभी साइंटिस्ट रिसर्चर्स का कहना यह है कि यहां पर आग जो है वो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली लग रही है, यानी कि लगातार हम लोग को बढ़ती हुई नजर आ रही है आग के केसेस, आग के इंसिडेंट्स। अब आप मुझसे बोलोगे कि सर आपने ऐसा क्यों बोला कि इस क्षेत्र पर आग लगना कॉमन है। तो देखिए, आपको ये यहां पर एक पाइप नजर आ रही होगी, दिखाई दे रही होगी। ये पाइप आप देख सकते हैं, इस पाइप में से निकल रहा है धुआं, ठीक है। आपने देखा होगा एक धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई दिया होगा पाइप के अंदर से। और पाइप में से जो धुआं निकल रहा है वो जमीन के नीचे से ये धुआं निकल रहा है। और पहली बार ये 1962 में नजर आया था, जमीन के नीचे से धुआं निकलता हुआ दिखा था यहाँ के लोगों को। और धुआं जो निकल रहा है नीचे से, जमीन से, तो जमीन से धुआं निकल रहा होगा तो ऑब्वियस बात है कि जमीन के नीचे लगी होगी आग, है ना। और मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये बर्फीला इलाका है, आप फोटो में भी देख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर सूखी झाड़ियां वगैरह भी आपको नजर आती है। आज की डेट में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर आग के केसेस जो है वो बढ़ गए। बट यहां पर आग जो लगी थी वो बहुत सालों पहले लग गई थी नीचे जमीन के। अब आप पूछोगे सर जमीन के नीचे आग कैसे लगी, तो उसके पीछे का मतलब ऐसा जो लॉजिक है वो मैं भी आपको बताता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरी आपको झाड़ियां वगैरह जो नजर आ रही हैं इस क्षेत्र पर, इस रीजन पर। तो देखो, अक्सर कभी भी कचरा वगैरह जब निकलता है तो काफी सारे लोग कचरे को जला देते हैं, आप लोग जानते हैं। तो वैसे ही यहां पर हुआ, इस क्षेत्र पर भी लोगों ने कचरे को कलेक्ट किया, गार्बेज को कलेक्ट किया और जला दिया उस गार्बेज को। और जब गार्बेज को जलाया तो किस प्रकार की स्थिति डेवलप हुई यहां पर, वो मैं अभी आपको समझाता हूं। तो आप देखिए, यहां पर ये पूरा कचरा जलाया जा रहा है, ठीक है। ये कचरा यहां पर जल रहा है और कचरे के नीचे आप देखिए ये वाला जो एरिया जो आपको पूरा नजर आ रहा है ना, ये कोयला है। पूरा कोयला आपको यहां पर नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। आप जानते हैं कि कोयला जो है वो जमीन के नीचे बनता है। कैसे बनता है? सालों तक जब ये डेड और डीकम्पोज जो बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती है नीचे, जमीन के नीचे डेड और डीकम्पोज बॉडीज होती है ना, सड़ी हुई जो बॉडीज होती हैं, तो ये प्लांट्स की और एनिमल्स की डेड एंड डीकम्पोज बॉडी आपने पढ़ा भी होगा कई बार एनसीईआरटी में। तो वो जब सड़ जाती हैं तो फिर वो फॉसिल फ्यूल बनता है, ये कोयला वगैरह बनता है। तो वैसे ही हुआ, यहां पर जमीन के नीचे था कोयला, पूरा लंबी लेयर थी कोयले की, आप देख सकते हैं काफी लंबी लेयर ये कोयले की है। इन्होंने जब यहां पर गार्बेज को, कचरे को जब जलाया, तो वो जो कचरा जल रहा था तो उसी के नीचे ही कोयले का पूरा रिजर्व हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो इसकी गर्माहट जो है वो नीचे तक गई और यहां पर नीचे आग पकड़ ली इसने। और आग इस प्रकार से पकड़ी तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इसी के नीचे एक और दूसरी लाइन आपको ये रिजर्व कोयले का नजर आ रहा है, तो इसने भी आग पकड़ ली। तो इस तरीके से जो है वो पूरी आग जो है वो नीचे आर्टिक क्षेत्र में, नीचे जमीन के नीचे फैलती गई लगातार। आप देख सकते हैं कि रिसर्चर जो है वो भी नीचे आ रहे हैं, जमीन के नीचे कोयले को देख रहे हैं, यानी कि ये पूरी खदान जो है इनकी, तो इस पर टच करके ये देख रहे हैं कि इसमें भी गर्माहट जो है वो इनको फील हो रही है, क्योंकि बहुत तेजी से जो है वो आग फैली। और ये इतना ज्यादा डेंजरस है इस क्षेत्र पर कि जिसकी कोई आप अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि लगातार यहाँ पर आग फैलती जा रही है। और जब भी कभी जब आग फैलती रहती है तो बीच बीच में ये आग जो है वो सरफेस तक पहुंच जाती है, सरफेस एरिया तक पहुंच जाती है, और ऊपर क्षेत्र में जितनी भी ड्राइज प्लांट्स वगैरह होते हैं तो उनको ये जला देती है। तो ये वाली चीज है। और देखो, अभी इन्होंने क्या किया था, इस चीज को रोकने के लिए भी एक इन्होंने कदम उठाया था। कदम ये उठाया था इन्होंने, क्योंकि आग जो है वो लगातार फैल रही थी, तो इन्होंने सोचा कि हम जो है वो एक गड्ढा खोद के इस आग को रोक देंगे। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि इस क्षेत्र पर आगे बढ़। जैसे ही इन्होंने गड्ढा खोदा, वो तब तक कहानी बढ़ गई थी, आगे आग जो है वो फैलती फैलती आगे निकल गई। और आज की डेट में बहुत तेजी से ये फैलती जा रही है, जो कि काफी चिंता वाली बात है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर
देखो ये जो क्षेत्र जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये काफी सालों तक इस क्षेत्र पर कोई भी एक्टिविटीज इस प्रकार की हुई नहीं, क्योंकि बर्फीला इलाका है ये। तो यहां पर ये भी साइंटिस्ट रिसर्चर्स का कहना होता है कि यहां पर जब भी आग लगती है तो उस आग लगने के कारण जो नॉर्मल जो दूसरे क्षेत्र है वहां पर जितना नुकसान होता है उससे कई ज्यादा यहां पर नुकसान होता है। अब कैसे होता है तो उसके पीछे का लॉजिक आप समझो। तो देखो गाइस, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब वो क्यों, उसके पीछे का क्या लॉजिक है? तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि इस क्षेत्र के नीचे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जो मटेरियल ऑर्गेनिक जो हम लोग को देखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा भारी मात्रा में, क्योंकि इस क्षेत्र पर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज होती नहीं है मतलब निकालने की ऑर्गेनिक मटेरियल्स वगैरह को, जैसे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम लोग को देखने को मिलता है कि जहां पर भी रिसोर्स है, कोई रिजर्व है तो उसको निकाल लिया जाता है, जहां पर कोयला है तो उसकी खदान कर दी जाती है। इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, बट इस क्षेत्र पर ऐसा कोई एक्टिविटीज होती नहीं है इस प्रकार की भारी मात्रा में। तो यहां पर इसकी जमीन के नीचे काफी ज्यादा जो ऐसा मटेरियल जो है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलता है। और जब ये आग पकड़ती है तो ये जो ऑर्गेनिक फॉर्म का जो मटेरियल होता है, आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स में कार्बन हम लोग को देखने को मिलता है, तो यहां पर जब आग पकड़ती है तो कार्बन जो होता है वो और भी भारी मात्रा में रिलीज होता है। तो ये एक और चिंताजनक बात है, जिसके चलते यहां पर इस क्षेत्र पर आग रोकने के लिए वेरियस चीजें जो है वो करनी चाहिए, यानी कि वेरियस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो मिलकर, जैसे कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कम्युनिटीज है पूरे दुनिया भर की, तो उनको सामने आना चाहिए और उसको एक ग्लोबल इंपॉर्टेंस का इशू जो है वो डिक्लेयर करना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की अगर आग इस क्षेत्र पर लगेगी, और मैंने भी आपको कंसेप्ट समझाया कि इस क्षेत्र पर जो कार्बन का जो एमिशन होता है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काफी ज्यादा होता है, तो आप सोचिए इस क्षेत्र में आग लगना जो है वो टेम्परेचर लेवल को और इंक्रीज कर देगा, ग्लोबल वार्मिंग को और कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। तो ये वाली चीज है जिसका एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और आज की डेट में यही चीज है कि ग्लोबल कॉपरेशन करने की आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, एक्शन लेने की आवश्यकता है कि इस क्षेत्र पर जो आग लग रही है उसको बुझाने के वेरियस तरीके जो है वो निकाले जाएं, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक ज़ॉम्बी फायर से रिलेटेड। होपफुली आपको पूरी चीज, पूरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।